हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपसे एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए बहुत सारे लोग होम्योपैथी में अप्रोच करते हैं, क्योंकि जो भी डिसऑर्डर्स दिमागी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और नॉन एडिक्टिव मेडिसिन होती है। तो पहले हम जानेंगे कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ये कितनी तरह के होते हैं और आज इसमें से मैंने कौन सा टॉपिक लिया है। तो फ्रेंड्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर 4 से 5 तरह के होते हैं और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहेगा आज हमारा टॉपिक, जिसको हम सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो ओवर थिंकिंग। इसके अलावा क्लास्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ में बनाऊँगी। तो आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी GAD की। तो फ्रेंड्स, जो सोचना होता है, थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस जो होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हम लोग सोच करके ही कोई प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे सोचने की शक्ति कम हो गई तो हम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आगे का कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय भी सोचते रहते हैं जब उनको नहीं सोचना चाहिए। वो सोचने के कारण वो सो भी नहीं पाते हैं, हर वक्त जो उनके दिमाग होता है वो चलता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड में अगर आप सोचते रहते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग चल रहा है। आप खाना बना रहे हैं तब आपका दिमाग चल रहा है। आप टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन सामने है, चीज़ें आप रीड कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका चल रहा है। ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर इसको ही बोला जाता है। मोस्टली फीमेल्स आती हैं इस डिसऑर्डर के लिए, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे मेल्स को भी ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर हो रही है। तो ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर में आपका जो दिमाग होगा वो किस तरह से काम करेगा और कैसे पता चलेगा कि आपको भी ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर है, इसके लिए 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि अगर आपको हर वक्त नेगेटिव थॉट आते हों, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे और लगेगा कि ये जो भी मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, कोई आने वाला है, कुछ मैं खरीदने जा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ अगर आप सोचेंगे तो उसके नेगेटिव साइड के बारे में ही आप सोचेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको दिन में सोने का मौका मिलता है या रात में अगर आप सोते हैं तो चौंक जाते हैं, एक बॉडी में एक जंप सा लगता है या बहुत ज़्यादा घबराने वाले सपने अगर आपको आते हैं। इसके अलावा अगर आप वल्नरेबल हैं, मतलब आपको छोटी से छोटी बात असर कर जाती है। आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई भी बात आपको ख़राब लग गई, कोई भी बात आपको बुरी लग गई, आप वहीं पे अटक गए। वो बात आगे तक चल रही है लेकिन आप वहीं पे अटक गए। हर एक चीज़ के लिए आप पे असर पड़ जाता है, तो वो होता है वल्नरेबल। तो अगर आप वल्नरेबल हैं, उस केस में भी आप ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हमेशा एंशियस रहते हैं, जो लोग एंशियस रहते हैं, हमेशा एक डर, एक भय की भावना रहती है, उनके अंदर भी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है। एक छोटी सी आवाज़ से आप ज़्यादा चौंक जाते हैं। एक तेज़ आवाज़ अगर रोड पर आई, किसी भी बाइक की आवाज़ आई, तो आप उस पर ज़रूरत से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स आप दे देते हैं। अलर्टनेस बहुत ज़्यादा आपकी रहती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है बहुत पुअर रहता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, अपनी बुक ओपन किया है, लेकिन बुक ओपन है लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद आपने माइंड पे अपने कंट्रोल किया, वापस अपने माइंड को बुक पे लेके आए, फिर से आपने पढ़ना शुरू किया, 1-2 लाइन्स के बाद फिर से आपका दिमाग कहीं और चला गया। मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब रीड कर रहे हैं और कब आप सोचने लग गए। तो ये होता है ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ आप नया शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए आप पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं, A to Z आप सब कुछ सोच के रख लेते हैं। अगर उसमें से कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको एंग्जाइटी होती है। सो इसीलिए इसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। पर्टिकुलर कुछ नहीं होता है कि इसमें किस रीज़न से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। कोई रिलेशन को लेकर के ज़्यादा सोचता है, कोई हेल्थ को लेकर ज़्यादा सोचता है, कोई फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर ज़्यादा सोचता है, कोई करियर को लेकर ज़्यादा सोचता है। तो ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर अगर आप इन जितने पैरामीटर्स मैंने बताए इनमें फिट होते हैं तो आपको हो सकता है कि ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली क्या क्या सिम्टम्स लेकर के पेशेंट आते हैं ओवर थिंकिंग के। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं हमेशा 3 तरह के सिम्टम्स ये बताते हैं। उनको शोक भी होता है, उनको मोह भी होता है और उनको लोभ भी होता है। शौक का मतलब हुआ कि अगर आप पेशेंट बताएगा कि मुझे ऐसे करना था लेकिन मैंने ये करियर की जगह मैंने ये करियर चुन लिया, अब मुझे उस बात का बहुत दुख रहता है। तो इस टाइप के सिम्टम जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेकर के अगर कोई पेशेंट बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है शौक।
दूसरी कैटेगरी के जो पेशेंट होते हैं वो अभी जो प्रेजेंट है उसको लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई दिल की बीमारी हो जाएगी अगर उनकी फैमिली में है, ऐसा तो नहीं कि मुझे कैंसर हो जाएगा, या छोटी सी उनको कोई बीमारी हुई है उनको लगेगा ऐसा तो नहीं है कि ये कैंसर में बदल जाएगा क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर है। तो अपनी बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं या अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे का कुछ करियर नहीं बन पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सीडेंट में कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रेजेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं मोह। मतलब जो चीज़ें उसके पास अभी हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये चीज़ें मेरे पास रहेंगी या कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे से छूट जाएं। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे चल के मेरे बच्चे मुझे नहीं मानेंगे, मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे चल के मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, कोई पैसे ही नहीं बचेंगे, मैं बहुत ज़्यादा पुअर हो जाऊँगा, या आगे चल के मेरी क्या फाइनेंशियल कंडीशन मेरी क्या रहेगी। तो वो कल के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और कैसे मैं कर पाऊँगा, इन सब चीज़ों के बारे में उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ऐसी कैटेगरी के जो पेशेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लोभ। तो 3 तरह के कैटेगरीज आ गई, शोक, मोह और लोभ वाले। तो तीनों कैटेगरी में आप किसी में भी फॉल कर सकते हैं और थॉट्स हमेशा नेगेटिव आएंगे और पेशेंट अपनी बात को जब बोलेगा तो यही बोलता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल पेशेंट्स की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो वो बताती हैं कि उनसे उनकी किसी से कन्वर्सेशन हो रही थी तो उनको जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था लेकिन मैं बोल नहीं पाई, और वो घर आकर के बहुत परेशान हो जाती हैं। उसे लगातार ये सोचती रहती हैं और वो दिमाग से उनके निकलता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जब सोने के लिए जाता है तभी वो दिमाग में आता रहता है, करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है और वो दिमाग से बात चाहती नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नींद में जब सो जाती हैं और बीच में जब उनकी नींद खुलती है तभी भी वो दिमाग में बात रहती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बात, लेकिन कोई भी पास्ट की नेगेटिव बात उनके दिमाग में लगातार चलती रहती है जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के बाद उनका जब अगली मॉर्निंग में उठते हैं तो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है, शरीर थका थका सा रहता है और धीरे धीरे करके ये छोटी सी जो बीमारी ओवर थिंकिंग की है अनेक किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देती है। ऐसे पेशेंट को थ्रेड ऑफ थॉट्स रहता है, एक सोच के बाद दूसरी चीज़ सोचेंगे, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़ सोचेंगे, तो लगातार एक ट्रेन चलती रहती है थॉट्स की। और ये जो थॉट्स होते हैं मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और कई बार बिना मतलब के भी ये थॉट्स चलते रहते हैं। पेशेंट खुद भी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं सोचूं लेकिन मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो ये होता है ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि इसको टैकल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जो अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिनकी जो नेचर होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। छोटी से छोटी बात को वो बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं और कई बार सामने वाले की जो रिस्पेक्ट करते हुए बातों को कह नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो सफ़र करने लगते हैं। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर के लिए पहले मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, योगा है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और मैं सारे पेशेंट्स को अपने बोलती हूँ कि कम से कम अपने लिए 5 से 10 मिनट का समय ज़रूर निकालें। बहुत सारे लोग 30 मिनट्स तक भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं निकल पाता है, आपको इंटरेस्ट उतना नहीं है, तो एक बार आप स्टार्ट करेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा। उसके अलावा अगर आपको रात में एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाता है तो रात में सोने से पहले अपने पैरों को धोने के बाद लेटना है और साथ में घर में रेड लाइट को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जो रेड लाइट होती है यानी कि जो 0 वाट का रेड कलर का बल्ब होता है उसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो वो आपके ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देता है। आपको इससे बहुत अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप होता है और जो सोने के अंदर वो डरावने से सपने जो आप देखते रहते हैं कि मैं गिर रहा हूँ या कोई मुझे मार रहा है, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ, मैं कुछ चेज़ कर रहा हूँ, इस टाइप के जो सपने होते हैं वो भी आपको नहीं आते हैं, जो कि ज़्यादातर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को फ्राइटनिंग ड्रीम्स आते हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए अपने सोने का समय, अपने उठने का समय, अपने खाने का समय, मतलब अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको बैलेंस में रखना है। अब मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ओवर थिंकिंग के लिए यूज़ करती हूँ और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जिसको मैं यूज़ करती हूँ वो है अर्जेंटम निट्रिकम।
अर्जेंटम निट्रिकम के सिम्टम्स इतने क्लियर होते हैं कि पेशेंट जब अपने सिम्टम्स बता रहा होता है तभी आपको समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट को आपको अर्जेंटम निट्रिकम ही देना पड़ेगा। तो अर्जेंटम निट्रिकम में पहली चीज़ होती है कि पेशेंट को होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब छोटी सी जगह में उसको डर लगता है। मतलब कोई भी जगह जिसमें वो बंधा हुआ है कि वहाँ से वो निकल नहीं सकता, जैसे बस में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, लिफ्ट में है, स्पेशली जो केबल कार होती है उसके अंदर अगर वो बैठा है, हाइट पे है, पुल पे है, तो हमेशा उसको एक कंपल्शन आती है कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं कूद जाऊंगा। ब्रिज पे जा रहा होता लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ब्रिज से नीचे कूद जाऊंगा। कार में जा रहा हो तो लगता नहीं कि कार से मैं कूद जाऊंगा। या इसके अलावा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो मेरे ऊपर गिर जाएंगी। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, इस तरह का डर रहता है। पेशेंट को अगर अगले दिन कुछ काम करना है, अगले दिन कहीं जाना है, तो पेशेंट का पेट ही ख़राब हो जाएगा। और साथ के साथ पेशेंट को बार बार उसी प्लान को करता रहेगा, सोचता रहेगा कि मैं ऐसे जाऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा, फिर ऐसे मिलूंगा, फिर ऐसे काम होगा, इतने बजे तक मैं घर आ जाऊंगा। सो देयर इज़ अ प्लानिंग, पूरी प्लानिंग वो कर लेता है अगले दिन की, अगले टास्क की। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, हर काम उनको जल्दी चाहिए होता है, एक भी मिनट वो रेस्ट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं, दिमाग चलता रहता है और हमेशा एक हड़बड़ी में रहते हैं और पेट खराब हो जाता है अगर माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए आईबीएस के केसेस में भी अर्जेंटम निट्रिकम काफ़ी उपयोगी दवा है। और ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो अर्जेंटम निट्रिकम है। इसको लेने के लिए आपको इसको हाई पोटेंसी लेनी पड़ेगी, आप 200 या 1 एम पोटेंसी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं यूज़ करती हूँ महिलाओं के केसेस में, ओवर थिंकिंग के केस में, वो है इग्निशिया। इग्निशिया के अंदर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है, चाहे वो एज ए किड उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ हो या शादी के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ हो, डांटा गया हो या ग्रीफ रहा हो, किसी के खोने का दुख रहा हो, किसी के साथ आप प्यार करते थे, आपका वो छूट गया हो, चाहे आपका हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई हो, आपकी वाइफ है उसकी डेथ हो गई हो, सैड बहुत ज़्यादा आप रहते हैं और मूड हमेशा आपका अनस्टेबल रहता है, मूड डिसऑर्डर्स के केसेस में इग्निशिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उन बच्चों के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि अगर उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है या बहुत एक बार पेरेंट्स से डांट पड़ेगी तो पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, इस तरह के जो मूडी बच्चे होते हैं उनके केसेस में भी इग्निशिया इज़ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। तो इग्निशिया को भी आपको हाई पोटेंसी में 200 पोटेंसी में वीक में एक बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम। तो जेलसीमियम में बहुत ज़्यादा डर होता है, फ्राइड बहुत ज़्यादा रहता है, फियर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को रहता है एगोराफोबिया, लोगों का डर रहता है, मार्केट में निकलना हो, क्राउड में जाना हो, भीड़ में किसी से मिलना हो, कुछ खरीद करके लाना हो, या कहीं पे कुछ हो गया हो, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ पे जाना हो, मतलब लोगों को फेस करने में ऐसे लोगों को डर लगता है। और ये जो लोग होते हैं हमेशा एक बॉडी में हमेशा एक कंपन सी बनी रहती है, सोच करके उनकी जो शरीर है बिल्कुल एकदम कांपने जैसी लगती है। और इसके साथ में इनको कोई भी अगर एक्साइटिंग न्यूज़ मिलती है तब उनको डायरिया हो जाता है। और इनका अगर जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला होता है उसके पहले उनका पेट खराब हो जाता है, तो ऐसे लोगों के केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में वही आएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ या कहीं वो नहीं आया, कुछ और आ गया तो मेरा क्या होगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है उनका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। अगले दिन उनका अगर एग्ज़ाम है तो आज तो वो थोड़ी देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर वो वॉशरूम में ही बिताएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जेलसीमियम बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। तो जेलसीमियम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, और इसको हफ्ते से लेकर 10 दिन तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना एक उपयोगी दवा उन लोगों के लिए होती है जो ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ख्याली पुलाव मतलब करेंगे कुछ नहीं, लेकिन सोचने के लिए कह दो तो वो 1-1 घंटे सोचते रहेंगे, पूरे टाइम सोचते रहेंगे। और ऐसे पेशेंट जो लोग बोलते हैं कि मैं इतना सोचता हूँ कि मुझे सोचने के कारण नींद ही नहीं आती है, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स, मतलब एक दिमाग, एक थॉट यहाँ पे है, एक थॉट यहाँ पे है, एक बार आप यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, अगली बार वहाँ के बारे में सोच रहे हैं, तो इतने थॉट्स रहते हैं कि थॉट्स की भीड़ हो जाती है आपके दिमाग में और आप इसके कारण करवटें तो बदलते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है। तो चाइना वहाँ पर इफेक्टिव है जहाँ पर लोगों का दिमाग ही चलता है, फिजिकली वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में चाइना 200 ली जा सकती है, हफ्ते में 1 बार आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसको आपको लेना है अगर आपको ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, और वो मेडिसिन है कॉफिया।
कॉफ़िया के साथ क्या देखा जाता है कि इसमें पेशेंट को कोई अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसके बाद उसको नींद नहीं आती है, नींद आने की समस्या हो जाती है, दिमाग हमेशा चलता रहता है, फिज़िकली और मेंटली पेशेंट इतना अलर्ट रहता है कि उसको रात भर नींद नहीं आती है। तो गुड न्यूज़ ज़्यादातर सुनने के बाद जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग बनी रहती है, आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनके लिए कॉफ़िया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए जो मेडिसिन सबसे इफेक्टिवली मैंने यूज़ किया है वो है 2 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन। उनको यूज़ करना जिनको जो अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो थोड़ा वीक लगता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लगते हैं, माइंड डिसऑर्डर्स लगते हैं और स्पेशली ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर अगर लगता है तो उस केस में मैं यूज़ करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है अविना सटाइवा का मदर टिंचर और अश्वगंधा का मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन की मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग से रिलेटेड बात बताऊँगी कि कैसे ये काम करती है। तो ये जो अविना सटाइवा है ये आपके नर्व्स को शांत करती है, आपके ब्रेन को टॉनिक का जैसा नरिश करती है और आपके ब्रेन को सूद करती है। इसके अलावा ये दूसरी मेडिसिन जो होती है अश्वगंधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, आपकी थिंकिंग को इन्हांस करती है, पॉजिटिव थॉट्स लेके आती है। तो इन दोनों का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो इनको मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 ड्रॉप्स, एक ही ग्लास पानी लेंगे आप, दोनों की 10-10 बूंदे एक ही ग्लास में मिला करके दिन में 2 बार आपको लेना है और कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार आपको लेना है। ये दोनों मेडिसिन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होती है, प्लांट किंगडम से आती हैं, तो कोई भी इसका एडिक्शन, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। एज की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन सी एज में लेना है, किसी बीमारी की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको थायराइड है तो अब मैं ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे शुगर है तो मैं ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो मैं ले सकता हूँ कि नहीं। तो आप सब लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या वैसे ही आपका दिमाग बहुत अशांत रहता है और नींद बहुत अच्छी नहीं आती है, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।